हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज प्लस टू अकाउंट्स विच आर रेलिवेंट फॉर दी प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे और रिवीजन ऑफ एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विच आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू है, द टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच हेल्प टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्राइज इज नोन एज। तो जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब एनालिसिस करते हैं तो जो टूल जिससे हमें पता चलता है प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी, तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कंपैरेटिव स्टेटमेंट से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सी है कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड डी जो है रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस वो टूल है जिससे हम प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। तो डी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। सेकंड जो है डैश इज आल्सो नोन एज द एसेट टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो हमें पता है वो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी है। बी क्विक रेशियो है। सी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। डी जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो है। तो राइट ऑप्शन जो है दैट इज द क्विक रेशियो, जिसके अंदर क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी है। स्टेटमेंट्स दी हुई है। स्टेटमेंट 1, फाइनेंशियल एक्टिविटीज रिलेट्स टू दी लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज। स्टेटमेंट 2, सेपरेट disclosure of cash flow arising from financing activity is important because it represents the extent to which expenditure have been made for sources intended to generate further income and cash flow। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है लॉन्ग टर्म फंड के साथ रिलेट करती है। जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ जो भी है, जहां से भी वो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, उसका सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है। तो अब हमारे पास है कि या तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों स्टेटमेंट गलत है, या स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। डी जो है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज द करेक्ट वन, क्योंकि जो डिस्क्लोजर देना होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो या आउटफ्लो के बारे में होता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज द रॉन्ग वन। वट विल बी द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन? अगर हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा कैश फ्लो के अंदर? क्या वो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा? क्या वो आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा? क्या वो आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगा, या नो इफेक्ट ऑफ कैश फ्लो? देखो यहाँ पे जब हम एम्प्लॉयज को बेनिफिट एक्सपेंस देते हैं तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर कवर होता है। तो ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट वन। तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्वेस्टमेंट हमने 2 लाख की परचेज की है और 1,80,000 में सेल कर दिया, तो 20,000 का हमें लॉस हुआ है। गुडविल हमने परचेज की है 3 लाख की। तो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विल बी इनफ्लो ऑफ 3,20,000, आउटफ्लो ऑफ 3,20,000, आउटफ्लो ऑफ 20,000, इनफ्लो ऑफ 20,000। तो यहाँ पे देखो हमने जो गुडविल है वो परचेज की है 3 लाख की, तो ये हमारा फंड जा ही रहा है, आउटफ्लो हुआ है। इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, हमने 1,80,000 में सेल किया है, तो 20,000 का हमें लॉस है। तो टोटल आउटफ्लो जो है दैट इज 3,20,000। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड्स एंड सब हेड्स इफ एनी इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी as per the schedule 3rd part of I of the Companies Act: accrued income, capital advances, capital work in progress। तो यहाँ पे देखो जो एक्रूड इनकम है ये मेजर हेड जो है करंट एसेट है, सब हेड जो है अदर करंट एसेट है, कैपिटल एडवांसेस जो है नॉन करंट एसेट मेजर हेड है, और लॉन्ग टर्म एडवांसेस जो है सब हेड है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है मेजर हेड नॉन करंट एसेट है, और प्रॉपर्टी और प्लांट एंड इक्विपमेंट सब हेड के अंदर दिखाई जाएगी।